बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो बच्चों, आज मैं कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर लेकर के आया हूं, जिसमें आपका बहुविकल्पीय प्रश्न पूरा हल करवा दिए जाएंगे और आपके लघुत्तरीय और अति लघुत्तरीय जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो मॉडल पेपर में है, उसको हम क्या करेंगे, बोर्ड पर लिख करके बता देंगे। वो आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि बोर्ड पर डिस्क्रिप्टिव यानी वर्णनात्मक प्रश्नों को लिखा नहीं जा सकता। हम मतलब उतना लंबा वीडियो होता चला जाएगा। इस वजह से हम बहुविकल्पीय प्रश्नों को बताते चलेंगे, आप खटाखट नोट करते रहेगा और प्रश्नों को भी हम बताते चलेंगे, उसको नोट करते रहिएगा जितने भी प्रश्न हैं। तो आइए चलिए हम आज देखते हैं सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर। इंग्लिश का भी हम मॉडल पेपर लाने वाले हैं, थोड़ा आप सब्र कीजिए। इंग्लिश का भी मॉडल पेपर जल्द ही आपके समक्ष प्रस्तुत होगा, तो आप थोड़ा सा मेहनत कीजिए, धैर्य बनाए रखिए। तो आगे हम देखते हैं। चलिए हम देखते हैं। तो देखिए, हमारा मॉडल पेपर है सामाजिक विज्ञान का, तैयार है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला नंबर समझ लीजिए कि जो हमारा प्रश्न पत्र होगा दो खंडों में विभाजित होगा। एक खंड का होगा और एक खंड खा होगा। खंड का में बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और खंड खा में वर्णनात्मक प्रश्न होंगे। जो खंड का है वो हमें ओएमआर शीट पर गोला करना होगा, यानी टिक करना होगा। बहुत ध्यान से आप कीजिएगा। तो पहले हम खंड का के प्रश्नों को हल कर लेते हैं। तो पहला खंड का हम देख लेते हैं। खंड का जो बहुविकल्पीय प्रश्न है उसको हम देखते चलते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, नेपोलियन का संबंध किस देश से था? नेपोलियन का संबंध किस देश से था? किस देश से था? ये पहला क्वेश्चन है बेटा। अब ऑप्शन दिया है आ, ब, सा और द। अब देख लेते हैं। पहला दिया है जर्मनी। दूसरा दिया है आपका इटली। क्या दिया है? इटली। तीसरा दिया है आपका फ्रांस। क्या दिया है? फ्रांस। चौथा आपका दिया है इंग्लैंड। क्या दिया है? इंग्लैंड। तो आप इसको समझिए, पहला दिया है जर्मनी, दूसरा दिया है इटली, तीसरा दिया है फ्रांस और चौथा दिया है इंग्लैंड। इटली देख लीजिए, इटली। ठीक। तो पहला दिया है जर्मनी, दूसरा दिया है इटली, तीसरा दिया है फ्रांस और चौथा दिया है इंग्लैंड। तो नेपोलियन का संबंध किस देश से था? तो इसका टिक मान लीजिए, आपका है फ्रांस। क्या है? फ्रांस। यानी सा ऑप्शन सही है, सा। जल्दी से नोट कीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत माता की पहली तस्वीर किसने बनाई? भारत माता की पहली तस्वीर किसने बनाई? इसका लिख लीजिए। चार ऑप्शन दिया है। आ दिया है, बा दिया है, सा दिया है और दा दिया है। आ दिया है अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर। बा दिया है आपका रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। सा आपका दिया है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। और आपका दा दिया है राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा।
इसका लिख लीजिए, पहला ऑप्शन सही है आ, अवनींद्रनाथ टैगोर। नोट कीजिए जल्दी से। अगला क्वेश्चन हम आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, वह संक्रामक बीमारी वह संक्रामक बीमारी बीमारी जो यूरोपीय लोगों के साथ दक्षिण अमेरिका पहुंची। दक्षिण अमेरिका पहुंची। पहला ऑप्शन दिया है आ, एड्स। बा दिया है आपका प्लेग। सा दिया है आपका चेचक और दा दिया है आपका हैजा। तो इसमें लिख लीजिए, चेचक एक ऐसी बीमारी है जो यूरोपीय लोगों के साथ दक्षिण अमेरिका पहुंची। क्या पहुंचा था? चेचक। अगला चौथा क्वेश्चन आ जाते हैं हम। दिया निम्नलिखित में से कौन सा एक संभावी संसाधन है? निम्नलिखित में से कौन सा एक संभावी संसाधन है? संभावी संसाधन है। चार ऑप्शन दिया है बेटा। आ दिया है कोयला। बा दिया है आपका दिया है आपका पेट्रोलियम। और सा दिया है आपका पवन ऊर्जा। और दा दिया है आपका बॉक्साइट। इसका लिख लीजिए पवन ऊर्जा। इसका सही है। नोट कर लीजिए जल्दी से। अगला प्रश्न हम आते हैं। दिया निम्न में से कौन सा एक मोटा अनाज नहीं है? निम्न में से कौन सा एक मोटा अनाज नहीं है? एक मोटा अनाज नहीं है। पहला ऑप्शन लिख लीजिए। आ दिया है ज्वार। तो ये मोटा अनाज है। बा दिया है बाजरा। यह भी मोटा अनाज है। सा दिया है रागी। और दा दिया है मक्का। इसमें सही है रागी, क्योंकि क्या है, ज्वार हुआ, बाजरा हुआ, मक्का हुआ, ये सब कौन से अनाज है? मोटे अनाज है। और पूछा है कौन सा मोटा अनाज नहीं है, तो रागी सही है। इसका ऑप्शन सही है, रागी। छठा क्वेश्चन आ जाते हैं। महात्मा गांधी अफ्रीका से कब वापस आए? महात्मा गांधी
अफ्रीका से अफ्रीका से अफ्रीका से कब वापस आए? कब वापस आए? चार ऑप्शन दिया है। पहला दिया है आ 1914, ठीक। बा दिया है 1915, सा दिया है 1918 और दा दिया है आपका बेटा 1919। तो इसमें नोट कर लीजिए 1915 सही है। 1914, 1915, 1918, 1919 है, लेकिन इसमें ऑप्शन नंबर सही है 1915। महात्मा गांधी अफ्रीका से 1915 में वापस आए। नोट कीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। दिया है चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन संबंधित है चिपको आंदोलन संबंधित है किससे संबंधित है? आ लिख लीजिए मृदा संरक्षण, मृदा संरक्षण। बा लिख लीजिए वन संरक्षण, वन संरक्षण। सा लिख लीजिए जल संरक्षण, जल संरक्षण। और दा लिख लीजिए वायु संरक्षण, वायु संरक्षण। इसमें लिख लीजिए वन संरक्षण। चिपको आंदोलन पेड़ों से चिपक जाते थे, क्योंकि पेड़ों की कटाई को रोकने का मुख्य उद्देश्य था। इसलिए क्या किया गया, वन संरक्षण हेतु तो एक आंदोलन चलाया गया, जिसे उत्तराखंड के चमोली जिले में हुआ था। और ये क्या हुआ था, इसे चिपको आंदोलन के नाम से जाना गया। इसके प्रमुख अग्रदूत थे सुंदरलाल बहुगुणा। तो वन संरक्षण हेतु ये आंदोलन चलाया गया था। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन आ जाते हैं, आठवां क्वेश्चन। हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से है? हेमेटाइट का संबंध, हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से है? किस खनिज से है? पहला ऑप्शन लिखिए। आ दिया है तांबा, तांबा। बा आपका दिया है बॉक्साइट, बॉक्साइट। सा आपका दिया है सोना, और दा आपका दिया है लौह अयस्क, लौह अयस्क। इसका बॉक्साइट सही होगा, ठीक कर लीजिए बॉक्साइट। अगला आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन दिया है बहुसंख्यकवाद के सिद्धांत के कारण, अभी 9वां नहीं करवाए हैं, आप लोगों के लिए मैं एक प्रश्न छोड़ दे रहा हूं, आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। 9वां प्रश्न है आपका। प्रश्न है निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से
कौन सा एक ज्वारीय पत्तन है? कौन सा एक ज्वारीय पत्तन है? ज्वारीय पत्तन है। ज्वारीय पत्तन है। पहला ऑप्शन दिया है आ कांडला, कांडला। बा दिया है मुंबई, मुंबई। सा दिया है न्यू मंगलौर, न्यू मंगलौर। और दा दिया है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम। ये आप लोगों के लिए मैं छोड़ दे रहा हूं। आप लोग ये कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर हमको बताइए, कुछ अपना भी अध्ययन कीजिए। दिया है प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ज्वारीय पत्तन है? तो कांडला दिया, मुंबई दिया, न्यू मंगलौर दिया और विशाखापट्टनम। इसी में से ढूंढ करके एक हमको कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा विकल्प सही है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, 10वें पर। परेशान मत होइए, सब नहीं देंगे, कम से कम आप, मुझे पता चलना चाहिए कि आप लोग पढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 10वां। 10वां क्वेश्चन है, बहुसंख्यकवाद के सिद्धांत के कारण बहुसंख्यकवाद के सिद्धांत के कारण बहुसंख्यकवाद के सिद्धांत के कारण किस देश में गृह युद्ध हुआ? किस देश में गृह युद्ध हुआ? इसका ऑप्शन है आ दिया है आपका श्रीलंका, श्रीलंका में। बा आपका दिया है यूगोस्लाविया में, यूगोस्लाविया में। सा आपका दिया है बेल्जियम में, बेल्जियम में। बेल्जियम में। और दा आपका दिया है लेबनान में, लेबनान में। इसका पहला ऑप्शन सही होगा, श्रीलंका में। चल रहा है अच्छे से। अगला देख लीजिए, 11वां क्वेश्चन आ जाइए। या नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं? नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन लिख लीजिए आ लिख लीजिए चेयरमैन, चेयरमैन। बा लिख लीजिए आप मेयर, मेयर। सा लिख लीजिए आप नगर प्रधान, नगर प्रधान। और दा आप लिख लीजिए नगर अधीक्षक, नगर अधीक्षक। नगर अधीक्षक। तो याद रखिएगा, इसको कहते हैं मेयर। क्या कहते हैं? मेयर कहते हैं, मेयर। तो
बा ऑप्शन सही है, नोट कर लीजिए, बा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन आ जाते हैं, दिया है अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन, यह है 12वां क्वेश्चन आपका। अमेरिका में नागरिक अधिकार नागरिक अधिकार आंदोलन, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाए गए थे? किसके नेतृत्व में चलाए गए थे? पहला ऑप्शन दिया है अब्राहम लिंकन, अब्राहम लिंकन। बाद यह आपका मार्टिन लूथर किंग जूनियर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। किंग जूनियर। सा नोट कीजिए, आपका दिया है पीटर नॉर्मन, पीटर नॉर्मन। और दा दिया है टॉमी स्मिथ, टॉमी स्मिथ। इसका लिख लीजिए आप मार्टिन लूथर किंग जूनियर, इसका सही होगा, यानी बा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन, भारत में लिंगानुपात कितना है? भारत में लिंगानुपात कितना है? कितना है? पहला लिख लीजिए आ 943, बा लिख लीजिए 929, सा लिख लीजिए 933 और दा लिख लीजिए 938। 938, थोड़ी देर बैठ जाइए। 938, इसमें लिख लीजिए 943 सही है, 943 या 43 जो भी आप बोलते हैं, उच्चारण जो करते हैं, इसका पहला ऑप्शन सही है। अगला लिख लीजिए 14वां क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना हुई थी? भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना हुई थी, कब हुआ था? इसका लिख लीजिए आ दिया है, बा दिया है, सा दिया है और दा दिया है, ये चार ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। पहला दिया है 1980, बा दिया है 1990, सा दिया है आपका 1992 और दा आपका दिया है 2004। तो इसका सही ऑप्शन होगा सा 1992।
आगे देखिए, दिया है प्रश्न आपका 15वां प्रश्न, वाम सेब क्या है? तो याद रखिएगा, 4 ऑप्शन दिया है, सरकारी कर्मचारियों का संगठन, मजदूरों का संगठन, व्यापारियों का संगठन, खिलाड़ियों का संगठन। तो इसमें पहला ऑप्शन सही होगा, सरकारी कर्मचारियों का संगठन। अगला प्रश्न दिया है 16वां, देश का आर्थिक विकास किन कारकों पर निर्भर करता है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया, वैश्विक स्थिति पर, देश की जनसंख्या का आकार, अन्य देशों का सहयोग। तो इसमें तीनों सही है, इसका मतलब उपर्युक्त सही होगा, क्योंकि वैश्विक स्थिति भी सही होना चाहिए, देश की जनसंख्या का आकार भी निश्चित होना चाहिए, और तीसरा नंबर अन्य देशों का सहयोग, क्योंकि आर्थिक विकास, जनसंख्या जब ज्यादा रहेगी, कितना आर्थिक विकास हो जाएगा? खाने वालों की संख्या ज्यादा हो जाएगी और कमाने वालों की संख्या कम रहेगी। तो आगे देखते हैं, तो बेटा आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया, भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर निम्नतम है? तो याद रखिएगा, सबसे कम मृत्यु दर है शिशु का, वो है केरल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जीडीपी क्या है? तो जीडीपी को हम कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। क्या कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकसित देश है? तो ना तो ब्राजील है, ना तो भारत है, ना तो बांग्लादेश है, क्या? फ्रांस। क्या है? फ्रांस। तो आइए बेटा देखते हैं, खंड खा का वर्णनात्मक प्रश्न में लघुत्तरीय प्रश्न हम देख लेते हैं कि कौन कौन सा प्रश्न आप पढ़ लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। इसको लिखा नहीं मिलेगा बोर्ड पर, आप इसको अपने पुस्तक से पढ़ते रहिए खूब जम करके। मैंने बहुविकल्पीय प्रश्न लगभग सारे हमने बता दिए। अब आप ये लघुत्तरीय प्रश्नों को देख लीजिए। पहला प्रश्न दिया, भारत में अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक प्रणाली को क्यों अपनाया गया? मतलब भारत में जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली को जो अपनाया गया है, अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक प्रणाली को क्यों अपनाया गया है? तो इसके कारण लिख लीजिए, मतलब पढ़ लीजिए। दूसरा दिया है, संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तीसरा दिया, भारतीय कृषि की 3 विशेषताएं लिखिए। भारतीय कृषि की 3 विशेषताएं, जैसे अपने भारत में जो कृषि की जा रही है, इसकी मूल 3 विशेषताएं लिखिए। और चौथा दिया, राष्ट्रीय व्यापार तथा अंतरराष्ट्रीय व्यापार में क्या अंतर है? मतलब राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है और अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्या होता है, इसमें अंतर बताना है। और 5वां क्वेश्चन दिया है, असहयोग आंदोलन के मुख्य कारण क्या थे? क्या है? असहयोग आंदोलन के मुख्य कारण क्या थे? तो बेटा बोर्ड पर सारे प्रश्नों का उत्तर नहीं लिखाया जा सकता, इतने बड़े बड़े प्रश्न हैं तो लिखवाया नहीं जा सकता। बहुत होगा तो बहुविकल्पीय प्रश्नों को हम बता सकते हैं, तो आप इसको जल्दी से नोट कीजिए। आइए देखते हैं हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को हम देखते हैं। हमने बताया लघुत्तरीय प्रश्नों के बारे में हमने बताया, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आप ये बेटा पढ़ लीजिए। पहला दिया, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में जर्मनी एवं इटली के एकीकरण का योगदान बताइए। यूरोप में पहला प्रश्न दिया है, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में जर्मनी एवं इटली के एकीकरण का योगदान बताइए। पहला प्रश्न है, ये दो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इसको जरूर पढ़ लीजिए। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में जर्मनी एवं इटली के एकीकरण का योगदान बताइए। दूसरा प्रश्न दिया है, भारत में संचार के साधनों का वर्णन कीजिए। किसका वर्णन करना है? भारत में संचार के साधनों का वर्णन कीजिए। और तीसरा प्रश्न दिया है, विदेश व्यापार से आप क्या समझते हैं? विदेश व्यापार से आप क्या समझते हैं? क्या दिया है? विदेश व्यापार से आप क्या समझते हैं, मतलब जो विदेशों में व्यापार होता है उससे आप क्या समझते हैं। ये सारे प्रश्नों को आप बढ़िया से पढ़ लीजिए। आपका केवल मानचित्र का प्रश्न एक ऐसा है जिसको हम नहीं बता पाए, बाकी बहुविकल्पीय प्रश्नों को सब बताया है। लघुत्तरीय प्रश्नों के बारे में हमने बता दिया, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में बता दिया। इस मॉडल पेपर में केवल आपका छूटा मानचित्र से संबंधित प्रश्न छूटा है, तो आप मानचित्र के प्रश्नों को हल करने के लिए आप मानचित्र को भली भांति देख लीजिए, ताकि कहां क्या है ये स्पष्ट रूप से पता चल जाए। तो आज आप लोगों को ये सामाजिक विज्ञान का मैंने मॉडल पेपर आप सब लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। अगर कहीं कोई भी मान लीजिए कोई त्रुटियां होंगी, तो अब कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता, कोई ना कोई गलती होती रहती है। तो अगर त्रुटियां होंगी या मान लीजिए कहीं कोई समस्या होगी तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि हम अपने अंदर सुधार कर सकें। और आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, एक चीज बताते चलें, आप रेगुलर पढ़ते रहिए, आप इसको इस चैनल से जुड़े रहिए और रेगुलर पढ़िए। आपका बोर्ड परीक्षा की पूरी तैयारी, कक्षा 10 की पूरी तैयारी चल रही है, तो आप अच्छे से पढ़िए। और आपका इंग्लिश का मॉडल पेपर भी आने वाला है, जल्द ही आएगा। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।